हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश अग्रवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो हैं ग्लोबल गानर के एंटरप्रेन्योर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट चैनल पार्टनर बनते हैं तो आपके लिए क्या इनकम पोटेंशियल रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंटली उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आपका रोड मैप भी बताऊंगा और मैं आपको आपका इनकम पोटेंशियल भी समझाऊंगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो अगर आपको दिखाई देगा कि हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट चैनल पार्टनर की, जो कि जिसको हम कहते हैं किंग ऑफ द असाइन पिन कोड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो असिस्टेंट चैनल पार्टनर होता है उसको एक पिन कोड की एक्सक्लूसिविटी मिलती है, राइट? अगर आपको एक्सक्लूसिविटी मिल गई है दैट मीन्स आप उस पिन कोड के किंग हो गए हो, आप उस पिन कोड के राजा हो गए हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस पिन कोड पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उस पिन कोड पे जो भी एक्टिविटी होगी, उसका उसका कुछ ना कुछ हिस्सा एज अ इंसेंटिव आपको हमेशा मिलता रहेगा, लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा, राइट? आपने क्या किया, एक पिन कोड की जवाबदारी ली, एक पिन कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वहां पे इकोसिस्टम बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जैसे ही आपका इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा, वहां पे जैसे जैसे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो उस एक्टिविटी का कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये बेनिफिट कितना होगा, इसके लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा, हम वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग एन एसीपी। जब मैं बात करता हूँ एसीपी की तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ असिस्टेंट चैनल पार्टनर। तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है राइट टू सेल ग्लोबल गाना डिजिटल मॉल फ्रेंचाइजी। यस फ्रेंड्स, एज एन एसीपी आप पूरे इंडिया में डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, पूरे इंडिया में डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी प्रमोट कर सकते हो। नंबर 2, राइट टू रिक्रूट वेंडर्स ऑन ग्लोबल गानर प्लेटफॉर्म। हम आपको एक और राइट देते हैं जहां पे आप अपने असाइन पिन कोड्स के जितने भी वेंडर्स होते हैं वो अपने ग्लोबल गानर के इकोसिस्टम में लेके आते हैं और ग्लोबल गानर का और आपके खुद का इकोसिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये आपका इकोसिस्टम बन जाता है तब आपको दोनों चीज का बेनिफिट आप ही को मिलता है, राइट? तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? सबसे पहले ideally you should have one office which can be a rented office, which can be an owned office, and it should be preferably in the main retail market. Number 2, we suggest कि आपके पास कम से कम 5 लोगों की मैन पावर की टीम होनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये जो 5 लोग की आपकी टीम होगी वो किस तरह से आपको हेल्प करेगी इस पिन कोड को डेवलप करने के लिए और कैसे ये जनरेट करेगी आपके लिए जो है पैसिव इनकम फॉर द लाइफ टाइम। तो जो हम 5 बंदों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो एक बंदा होगा उस बंदे का एक काम होगा डेडिकेटली, वो जो है लोकल वेंडर्स को रिक्रूट करेगा और उनको सपोर्ट देगा आपके पिन कोड के अंदर, राइट? हमने जो 5 बंदों की बात की उसमें से जो पहला बंदा है उसका काम होगा लोकल वेंडर्स को रिक्रूट करना, हमारे ग्लोबल गाना के इकोसिस्टम में जो है लेके आना और उनको सपोर्ट करना। नंबर 2, वी सजेस्ट कि आपको जो है कम से कम 3 सेल्स के बंदे जो हैं आपको लगाने चाहिए डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए, करेक्ट? ये जो 3 बंदों का काम क्या होगा, इनका डेडिकेटेड काम होगा डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी को प्रमोट करना। और एक बंदा, एक मैन पावर आपको रखना चाहिए एज अ कस्टमर केयर, जो आपके डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी जो भी आपसे लेता है उनको भी सपोर्ट करेगा और उनके एंड यूजर्स को भी सपोर्ट करेगा, उनको सब चीजों की गाइडेंस देगा, करेक्ट? इन मैन पावर के लिए आपके पास बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए, उनको आपको क्या टारगेट देना चाहिए सो दैट यू रीच टू योर गोल। तो सबसे पहले जो हमने बात किया वेंडर्स का, तो वेंडर्स में आप बहुत ही सिंपल एक टारगेट दे सकते हो अपने मैन पावर को। आप उनको ये कह सकते हो कि योर टारगेट इज टू रिक्रूट 2 वेंडर्स पर डे। यस फ्रेंड्स, 2 वेंडर्स पर डे, जहां पे आप लोकल वेंडर से कोई भी पैसा नहीं ले रहे हो, देयर इज 0 रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट 0 अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो ग्लोबल गाना का इकोसिस्टम यूज कर सकते हैं
वहां से सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और जब सेल्स होगा तब जाके उनको कमीशन देना होगा। सो हमने बहुत सिंपल एक टास्क दिया कि आपको पूरे दिन मार्केट में रहना है और 2 वेंडर्स एटलीस्ट पर डे आपको रिक्रूट करने हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि 4 से 5 महीने में आपके 200 वेंडर्स जो हैं इजीली ऑनबोर्ड हो जाएंगे ग्लोबल गार्नर के प्लेटफॉर्म पे। करेक्ट। सेकंड, डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी। तो डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी में आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो आपने 3 बंदे रिक्रूट किए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, हर बंदे का टारगेट ये है कि एटलीस्ट उसको एक फ्रेंचाइजी देनी है एवरी वीक। यस, मैं बहुत ही हम्बल टारगेट की बात कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ वो हफ्ते की एक फ्रेंचाइजी भी क्लोज कर पाता है, जो फ्रेंचाइजी की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल फीस है, 54,000 रुपीज की जो है डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी होती है, जिसके सामने वो 200 ब्रांड्स का माल बेच पाते हैं। 200 ब्रांड्स की इनको फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पे एक फ्रेंचाइजी का जो रेट होता है, अगर वो एक फ्रेंचाइजी का माल बेचना चाहता है तो शायद 25 से 30 लाख रुपए लग जाता है, और उसके सामने यहाँ पे वो 200 ब्रांड्स के माल 200 ब्रांड्स की जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच पाएगा सिर्फ एक ग्लोबल गाना की डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी लेके, एंड दैट टू एट वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 54,000 रुपीज ओनली। राइट। सो इतना बेहतरीन, इतना रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को जो है हमने सिर्फ बेसिक टारगेट दिया कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी क्लोज करनी है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि आप जो है 4 से 5 महीने में इजीली 50 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे। और मैं फिर से यहाँ भी याद दिला दूं, इसके लिए आपका कोई जोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया में ये डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी दे सकते हो। नंबर 3, एंड यूजर्स। सो जैसे हमने आपको एक बताया था कि एक बंदा जो होगा वो सपोर्ट देगा आपके डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी लेने वालों को और इनके एंड यूजर्स को। तो इस बंदे का ये टारगेट होना चाहिए, इसको इंश्योर करना है कि डिजिटल मॉल का जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो एक्टिव रहे, वो अपने जो है डिजिटल मॉल के अंदर कस्टमर्स को कनेक्ट कर पाए, उनको जोड़ सके, और वहां पे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वहां पे उनको गाइडेंस दे सके। राइट। सो उसको इंश्योर ये करना होगा कि पर डिजिटल मॉल, हर एक डिजिटल मॉल का फ्रेंचाइजी ओनर कम से कम एटलीस्ट 300 यूजर्स को जोड़ पाए। और आप जानते हो कि यूजर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है, और यहाँ से अगर वो अपनी शॉपिंग चैनलाइज करते हैं तो उनकी जो स्पेंडिंग होती है वो अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है, उनको बहुत सारे कैशबैक्स मिलते हैं। राइट। सो अगर हम ये कर पाते हैं तो अगर आप देखोगे तो 300 पर डिजिटल मॉल इंटू 50 डिजिटल मॉल्स, तो 15,000 यूजर्स का आपका इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। सो मान लेते हैं कि इसके लिए आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं। सो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उस बिजनेस का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। अगर सपोज लो आपने कोई मशीन लगाई है, अगर आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको रनिंग में आने के लिए कुछ ना कुछ एक टाइम फ्रेम की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। सो ऑब्वियसली इस बिजनेस में भी आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि डे 1 से जो है आपको सब कुछ रनिंग हो जाएगा। आपको मान के चलना चाहिए कम से कम 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ये 6 से 8 महीने का आपका जेस्टेशन पीरियड हो सकता है, जिसके बाद आप अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट। अब आपकी इनकम पोटेंशियल को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके चलने पड़ेंगे। तो मैं बहुत ही हम्बल एजम्पशंस लेके चलूंगा सो दैट हमें पता चले कि इस हम्बल एजम्पशंस के साथ भी आपका क्या इनकम निकल के आता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि एक फैमिली जहां पे 4 से 5 लोग होते हैं, उनका मंथली खर्चा 15 से 40 हजार तक का होता है। राइट। अब बिकॉज ये जो खर्चे कर रहे हैं, उस खर्चे में से अगर मैं उनको बोलता हूं कि आप अगर ग्लोबल गाना के थ्रू करोगे जहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, बट मैं आपको कुछ ना कुछ कैशबैक दूंगा, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा, तो ऑब्वियसली यूजर जो है वो यहाँ से अपनी शॉपिंग को रूट करना चाहेगा। तो मान लेते हैं कि वो उसका अगर 15 से 40 हजार का खर्चा भी है, तो 12,000 का खर्चा जो है वो ग्लोबल गाने के थ्रू रूट कर पा रहा है। ओके। और ये 12,000 का जो खर्चा वो यूजर कर रहा है, उसमें से अराउंड 3,000 रुपीज जो है वो वहाँ के लोकल वेंडर से परचेजिंग कर रहा है, और बाकी का 9,000 जो है वो हमारे ब्रांड्स के से कर रहा है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। ये हम एज्यूम करके चल लेते हैं। करेक्ट। सो अगर आपने हमारा यूजर बेनिफिट का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि यूपीवी क्या होता है। सो मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो यूपीवी बेसिकली एक
वर्चुअल रिसिप्ट है जो बताती है कि कस्टमर ने 10,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया है, राइट। सो हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कस्टमर जो है महीने की एटलीस्ट एक यूपीवी जनरेट कर पाएगा। अब असिस्टेंट चैनल पार्टनर को इंसेंटिव क्या क्या मिलता है, तो परसेंटेज ऑफ वेंडर कमीशन रिसीव्ड बाय ग्लोबल गार्नर, जो उसने लोग अपने एरिया के अंदर जो वेंडर को रिक्रूट किया है, वो वेंडर को जब बिजनेस मिलेगा और उस बिजनेस में से जब वो कमीशन देगा, तो उस कमीशन का 5.5% जो है वो उस असिस्टेंट चैनल पार्टनर को जाता है। नंबर 2, जितने भी वो डिजिटल मॉल फ्रेंचाइजी जो है एनरोल करता है, पर डिजिटल मॉल फ्रेंचाइजी उनको 7,000 रुपीज मिलते हैं एज एन इंसेंटिव। दिस इज अ वन टाइम इंसेंटिव। जैसे कि मैं आपको बताया 54,000 की डिजिटल मॉल की फ्रेंचाइजी होती है, तो 54,000 रुपीज का जब वो एक फ्रेंचाइजी क्लोज करता है तो उसके सामने उसको मिलता है 7,000 रुपीज एज अ वन टाइम इंसेंटिव। नंबर 3, अब ये जो डिजिटल मॉल है जब ये ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देगा, जब वो अर्निंग करना शुरू कर देगा, तो उस अर्निंग का जो डिजिटल मॉल का जो ओनर है वो जितना कमा रहा है उसका 7.5% आपको भी मिलता रहेगा। तो अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो आपको भी 7.5 रुपीज लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा, करेक्ट। नंबर 4, जितने भी यूपीवी जनरेट होते हैं आपके पिन कोड पे, उस यूपीवी का आपको ₹15 पर यूपीवी मिलता रहेगा। मतलब ये हो रहा है कि जितने भी कस्टमर्स आपके पिन कोड पे हैं, वो कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे लोकल वेंडर से कर रहे हो, चाहे मेगा ब्रांड से कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन वेबसाइट से कर रहे हो, बट उनका जैसे यूपीवी बनता जाएगा, पर यूपीवी आपको 15 रुपीज आपको भी मिलता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। Isn't this amazing? ओके, सो अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि इसका साइज क्या हो सकता है, करेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेंडर कमीशन की, तो वेंडर कमीशन में हमने देखा कि आपके पास 15,000 यूजर्स आ गए आपके इकोसिस्टम के अंदर, और ये अगर 3-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करते हैं लोकल वेंडर से, तो इसका मतलब ये होगा कि लोकल वेंडर्स को आपने 3,000 इंटू 15,000 दैट इज 4.5 करोड़ का बिजनेस दिया एक महीने के अंदर, करेक्ट। अब ये जो 4.5 करोड़ का बिजनेस दिया, ये 4.5 करोड़ का बिजनेस का आपको मिनिमम 5% कमीशन मिलता है ग्लोबल गार्नर को। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल गार्नर के कमीशन की। सो एज वेंडर को जैसे जैसे बिजनेस मिलता जाएगा वैसे वैसे कमीशन देगा वो ग्लोबल गार्नर को, तो कंपनी मिनिमम 5% कमीशन देती है लोकल वेंडर से। तो ये 4.5 करोड़ का 5% अगर देखेंगे तो 22.5 लाख रुपीज कमाया ग्लोबल गार्नर ने बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। अब ये 22.5 लाख का 5.5%, 22.5 लाख का 5.5% आपको भी मिलता रहेगा। दैट मीन्स 1.25 लाख रुपया जो है आपका फिक्स हो गया वेंडर के यहाँ से, राइट। बी, जो हमने बात की थी वन टाइम इनकम की, तो हमने ये देखा कि अगर आपके बंदों ने मेहनत करके 50 डिजिटल मॉल का नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पर डिजिटल मॉल जो है 7,000 रुपीज मिलने वाला था, तो 50 इंटू 7,000 दैट इज 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपीज ये हो गई आपकी वन टाइम इनकम, करेक्ट। अब ये जो आपकी 3.5 लाख रुपए की इनकम है, ये चाहे तो आप अपने पास रख सकते हो या आप चाहे तो अपने टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज एन इंसेंटिव, राइट। जो जितनी फ्रेंचाइजी क्लोज करेगा उसके हिसाब से आप कुछ इंसेंटिव प्लानिंग कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, बट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू यू विल गेट 7,000 रुपीज पर डिजिटल मॉल। नंबर 3, परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑफ डिजिटल मॉल फ्रेंचाइजी। तो हमने जब ये देखा कि आपके जो इकोसिस्टम है उसमें 15,000 यूजर्स आ गए और हर बंदा जो है 12-12 हज़ार की शॉपिंग कर रहा है एवरी मंथ, सो कंपनी ऑन एन एवरेज डिजिटल मॉल ओनर को 1.5% कमीशन देती है। ये एक एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी में 1% मिलता है, किसी में 2% मिलता है, किसी में 5% मिलता है, किसी में 0.5% मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी के पास कितना मार्जिन है, उसमें से कंपनी कितना पास ऑन करती है ग्लोबल गार्नर को, उसके हिसाब से डिफाइन होता है एक डिजिटल मॉल के का कमीशन। सो हम ये मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर उसको 1.5 तक का मिल रहा है एज ए कमीशन, so 15,000 users into 12,000 का ट्रांजैक्शन उनकी शॉपिंग into 1.5%, that is
27 लाख रुपीस पर मंथ जो है उसको मिलेगा। किसको? ये जनरेट होगा डिजिटल मॉल ओनर्स को, राइट। सो जो 50 आपके डिजिटल मॉल के ओनर्स हैं, उन्होंने मिलके 27 लाख रुपए हर महीने जो है कमाना शुरू किया। उस 27 लाख का 7.5%, 7.5% ये आपको मिलेगा। दैट इज आपका हो गया 2 लाख रुपीस पर मंथ ऑन एवरेज। समझ रहे हैं आप? 27 का 7.5%। डी, तो हमने ये माना कि अगर 15,000 यूजर्स हैं और महीने की एक रुपये भी जनरेट कर रहे हैं, तो 15,000 इंटू 15, दैट इज 2.25 लाख रुपीस आपका ये हो गया एडिशनल इनकम। करेक्ट। सो अगर हम इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूं तो आपकी वन टाइम इनकम बनी 3.5 लैक्स, और आपकी पर मंथ लाइफ टाइम इनकम सबसे पहली साइड हो गई वेंडर कमीशन में से, जहां हमने देखा कि आप 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया जो है इसमें से कमा सकते हो एवरी मंथ। नंबर 2 हमने देखा कि जो डिजिटल मॉल का जो अर्निंग होगा उसमें से आप 2 लाख रुपये हर महीना कमा पाओगे। और नंबर 3 हमने ये देखा कि जितने भी यहाँ पे यूजर शॉपिंग कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है, तो वो आपके लिए जनरेट कर पाएगा 2.25 लाख रुपीस पर मंथ। करेक्ट। दैट मीन्स आपकी मंथली इनकम सेट हो गई 5.5 लाख रुपए की, और ये लाइफ टाइम की इनकम है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यूजर की जो शॉपिंग है वो कभी एक महीने के लिए नहीं आती है, उसकी शॉपिंग तो राउंड द क्लॉक चालू ही रहती है। करेक्ट। और अगर उसको कैशबैक मिल रहा है, अगर उसको हमारा कैशबैक का प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी नेक्स्ट शॉपिंग आपके डिजिटल मॉल के थ्रू ही होने वाली है, राइट। सो उसकी अर्निंग होगी जब वो यूजर अपना ट्रांजेक्शन करेगा, अपनी शॉपिंग करेगा, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और वो परचेसिंग कहाँ से करेगा? लोकल वेंडर से परचेसिंग करेगा तो उसका कमीशन का एक हिस्सा भी आपको मिलेगा। और जो डिजिटल मॉल्स को सपोर्ट कर रहा है वो जिसमें से जितनी अर्निंग कर रहा है उसका अर्निंग का एक हिस्सा भी आपको मिल रहा है। करेक्ट। सो ये होता है फायदा आपके इकोसिस्टम को क्रिएट करने का, जहां पे आपकी पैसिव इनकम सेट हो जाती है। तब हम मान लेते हैं कि आपके एक्सपेंसेस क्या लगेंगे। मैंने ये मान लिया कि सपोज करो कि आपकी ओन शॉप नहीं है, आपने एक रेंटेड ऑफिस ली है, तो रेंटेड ऑफिस प्लस मेंटेनेंस मिला के आपका 30,000 रुपीज का खर्चा होता है। हमने जो 5 बंदे रिक्रूट किए हैं, उस 5 बंदों का जो है 20-20 हजार की अगर हम सैलरी भी मान लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर होता है, तो 1 लाख रुपीज हो गया आपका सैलरी एक्सपेंस। और छोटे मोटे और स्टेशनरी वेशनरी के एक्सपेंस मिला के 10,000 रुपीज ये हो गया। तो टोटल मंथली एक्सपेंस जो आ गया वो हो गया अराउंड 1.4 लाख रुपीज। करेक्ट। तो अर्निंग पोटेंशियल क्या हुआ? जैसे अब कि हमने देखा कि आपकी मंथली इनकम सेट हो गई 5.5 लाख रुपए की, और मंथली एक्सपेंस आपका हो रहा है 1.4 लाख रुपीज का, तो टोटल मंथली अर्निंग हो गई अराउंड 4.1 लाख रुपीज। करेक्ट। ये आपका शुद्ध नफा हो गया, शुद्ध प्रॉफिट हो गया। सो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑन ऑन एवरेज ऑन अराउंड 50 लाख रुपया आपका फिक्स हो गया है एज अ पैसिव इनकम। करेक्ट फ्रेंड्स? वाओ, ग्रेट। सो जो 50 लाख रुपए मेरे लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गए हैं कि जहां मैं हर साल 50 लाख रुपए कमा रहा हूं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, एज एन असिस्टेंट चैनल पार्टनर जो है आपको एक्सक्लूसिविटी मिलती है एक पिन कोड की, और जिसके वजह से आप जो है इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर पाते हो, राइट। सो रेगुलर फॉर्मूला इज कि आपको वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस देना होता है इसके लिए, जो कि डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑन द पिन कोड, इंटू ₹15। सो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि 3 लाख की पॉपुलेशन है तो इंटू ₹15, तो 45 लाख रुपीज प्लस जीएसटी, ये आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसके सामने आप 50 लाख रुपया कमा सकते हो एवरी मंथ। करेक्ट। बट द गुड न्यूज इज देयर इज अ लिमिटेड पीरियड गोल्डन ऑफर। आपको अभी 45 लाख रुपीज देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी स्पेशल प्राइस चलता है कंपनी का, एंड फ्लैट ओनली 4.5 लाख रुपीज प्लस जीएसटी पे करके आप अपने मनपसंद पिन कोड की एक्सक्लूसिविटी ले सकते हो। ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू प्रोसेस, आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद ही ये होगा, बट यू हैव गॉट अ वेरी गुड चांस कि 4.5 लाख रुपीज प्लस जीएसटी के को आप इन्वेस्ट करके आप अपने मनपसंद पिन कोड की एक्सक्लूसिविटी ले सको, राइट। नॉट ओनली दिस, ये
5 लाख के सामने कंपनी आपको कॉम्प्लीमेंट्री देगी एक डिजिटल मॉल, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल डिजिटल मॉल, जो आपके खुद के लिए यूज होगा। और उसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर आप अनलिमिटेड सब एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, आपको अपने ऑफिस पे लगाने के लिए 65 इंच का एलईडी मिलेगा विद इनबिल्ट पीसी। आपको ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर मिलेगा, आपको प्रिंटर मिलेगा, आपको सोफा मिलेगा, आपको रिसेप्शन टेबल मिलेगा, रिसेप्शन चेयर मिलेगा, साइनेज बोर्ड मिलेगा, स्टोर का ब्रांडिंग मटेरियल मिलेगा, और ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज आपको पिन कोड की एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, राइट। सो जो हम इतना छोटा सा एक अमाउंट पे कर रहे हैं 4.5 लाख रुपीस, एक इतने बड़े इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए, एक पूरे पिन कोड का राजा बनने के लिए, और उस छोटे से अमाउंट के सामने हमें इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री चीज और मिल रही है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप कहते हो कि मैं ये फ्रेंचाइजी फीस नहीं देना चाहता हूं, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? सो देयर इज सम वन अनदर ऑप्शन ओनली फॉर प्योरली बर्ड्स, और यहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं है, तो आपकी फ्रेंचाइजी फीस बन जाएगी 0। बट आपको क्या देना पड़ेगा? आपको करना होगा कमिटमेंट ऑफ 51 डिजिटल मॉल्स, राइट। सो अगर आप डिजिटल मॉल्स का जो है कमिटमेंट दे सकते हो, आप 51 डिजिटल मॉल्स को स्टॉक कर सकते हो, तो आप एक्सक्लूसिविटी ले सकते हो पिन कोड की। और जैसे जैसे आपका स्टॉक क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे आप डिजिटल मॉल जो है मार्केट में सेल करते जाओगे, क्लोज करते जाओगे, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट वापस आता जाएगा, और आपका नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा कंप्लीटली 0, राइट। नाउ देयर इज वन बिगर अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर ओनली फ्यू बर्ड्स। सो आपको अगर पता हो तो ग्लोबल गार्नर की जो इक्विटी वैल्यूएशन है एज ऑन 30 सितंबर 2020 इज 6,680 करोड़, और ये वैल्यूएशन कंपनी खुद नहीं निकालती है, ये वैल्यूएशन निकाला जाता है गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और इसकी कॉपी आपको मिल सकती है एमसीए की वेबसाइट पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप इसका जो है पूरा का पूरा वैल्यूएशन रिपोर्ट देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है दैट इज 5 लाख शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक शेयर की वैल्यू हो गई 6680 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख शेयर, दैट इज 1,33,600 पर शेयर, करेक्ट। और यह सब आपको मैं क्यों बता रहा हूं, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? सो लिमिटेड एंड गोल्डन ऑफर ये है कि कंपनी ने अपने जो 5 लाख शेयर्स हैं उसमें से 1 लाख शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने साइड में कर दिए हैं, और ये शेयर्स मिलेंगे कुछ क्वालिफाइड टीम मेंबर्स को। यस फ्रेंड्स, कंपनी ये शेयर्स देने वाली है अपने क्वालिफाइड टीम मेंबर्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये किनको मिलेगा और कौन होते हैं क्वालिफाइड टीम मेंबर्स? तो कंपनी बेसिक टारगेट देती है आपको, वो बेसिक टारगेट में जो है आपको अपने डिजिटल मॉल का नेटवर्क तैयार करना होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड में वो कर लेते हैं, या अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो उस स्टॉक में से डिजिटल मॉल को एक्टिवेट करवा देते हैं विद इन द टाइम पीरियड, तो आपके लिए शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। ओके, सो अगर आपको मैंने जो आपको प्रोजेक्शन बताया है, मैंने आपको जो पूरा रोड मैप बताया है, मैंने आपको जो इनकम पोटेंशियल बताया है, जो आपको मैंने बताया है किस तरह से आप अपने लिए जिंदगी भर के लिए महीने का और साल का मैं बोल दूं 50 लाख रुपए अगर फिक्स हो जाता है, और ये जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही हम्बल फिगर लेके बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपने अपने इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग बनाया है, कितना बड़ा बनाया है। और जैसे जैसे ग्लोबल गार्नर का जो है पॉपुलैरिटी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका इनकम का सोर्स भी बढ़ता जाएगा, राइट। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज राइट फिट फॉर यू, तो आज ही अप्लाई करें अपने फेवरेट पिन कोड्स के लिए, क्योंकि पिन कोड्स बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, और उनमें से फेवरेट्स जो बहुत ही पॉपुलर पिन कोड होते हैं, ऑब्वियसली उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, करेक्ट। सो ग्रैब इट नाउ, क्योंकि टुमारो इट माइट बी गॉन फॉर एवर। यस, तो आज ही अप्लाई कीजिए अपने फेवरेट पिन कोड के लिए। हो सकता है कि अगर आप कल पे डाल दें तो कल वो हमेशा के लिए जा चुका हो, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए राइट फिट है, आपको एक्साइटिंग लग रहा है, तो प्लीज गेट इन टच विथ मी एंड वी शैल डिस्कस एंड सी
if we can allot any pin code to you. Thank you so much for your time.